अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो मैथ्स बेसिक्स की वीडियो है जिसमें आज हम टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी आदाद की किस्में इस टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम हिंसे और अदद क्या होते हैं ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से लैंग्वेज में ABCD यानी कि हुर्फ तहज्जी होता है, उसी तरह से मैथ्स के बेसिक यूनिट्स जो है वो है हिंसे। मैथ्स में सिफर से लेकर 1, 2, 3 ऐसे 9 तक हिंसे हैं। ये बुनियादी इकाई है, बुनियादी निशान है जिससे मिलकर गिनती बनती है। तो हिंसा जब हम बोलेंगे तो हिंसों में सिफर से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यानी कि ये 10 हिंसे आएंगे। जब हम अदद की बात करते हैं तो इन हिंसों को मिलाकर अदद बनता है। अदद में एक हिंसी अदद होता है जो कि होते हैं सिफर से लेकर 9 तक। सिफर से लेकर 9 तक ये हिंसे भी होते हैं और अदद भी होते हैं। सिफर से लेकर 9 तक एक हिंसी अदद होते हैं। जब 2 हिंसी अदद बोल रहे हैं हम तो 10 से लेकर 99 तक ये 2 हिंसी अदद होते हैं। 3 हिंसी अदद अगर हम बोल रहे हैं तो 100 से लेकर 999 तक 3 हिंसी अदद होते हैं। इसी तरह 4 हिंसी अदद होते हैं 1000 से लेकर 9999 तक, और उसके आगे 5 हिंसी अदद, 6 हिंसी अदद और आगे होते हैं। तो यहाँ पर हमें यह समझना जरूरी है कि हिंसे और अदद में फर्क होता है। हिंसे जैसे लैंग्वेज की ABCD होती है वैसे रियाजी में हिंसे होते हैं सिफर से लेकर 9 तक, और इनसे मिलकर गिनती बनती है। जैसे लैंग्वेज में लफ्ज हुरूफ से मिलकर लफ्ज बनते हैं। तो ये हिंसे और अदद का कंसेप्ट हमें अच्छी तरीके से मालूम होना जरूरी है। आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आज आदाद की किस्में यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स इसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। जब हम आदाद की किस्में इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो किस्म होती है वो तबई आदाद की किस्म होती है। तबई आदाद के अंदर गिनती के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। 100, 150, 1000, 10,000, लाख, 1.5 लाख आगे तक। तो इन्हें तबई आदाद कहते हैं। इंग्लिश में तबई आदाद को नेचुरल नंबर बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स। याद रखिएगा, तबई आदाद 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक होते हैं। इसमें सिफर नहीं होता है। तबई आदाद के बाद में होता है मुकम्मिल आदाद। मुकम्मिल आदाद तबई आदाद में अगर हम सिफर मिला दें तो वो मुकम्मिल आदाद होते हैं। तो मुकम्मिल आदाद स्टार्ट होते हैं सिफर से। सिफर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे अनलिमिटेड होते हैं। ये मुकम्मिल आदाद को होल नंबर कहा जाता है इंग्लिश में। याद रखिएगा कि तबई आदाद और मुकम्मिल आदाद की जब बात करते हैं हम तो साइन यानी कि मुस्बत या मनफी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है यहाँ पर। तबई आदाद 1 से स्टार्ट होते हैं आगे तक, मुकम्मिल आदाद सिफर से स्टार्ट होते हैं आगे तक। तबई आदाद और मुकम्मिल आदाद के बाद में सही आदाद होते हैं। सही आदाद यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट होता है ये। इन्हीं नंबर को अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में जब लिखते हैं तो उन्हें सही आदाद कहा जाता है। इंग्लिश में सही आदाद को इंटीजर्स बोला जाता है। अगर सही आदाद में मुस्बत अदद हो तो उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है, और अगर मनफी अदद हो तो उसे नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स मसलन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नेगेटिव इंटीजर्स मसलन
-1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। तो इस तरह से सही आदाद होते हैं। सही आदाद में मुस्बत और मनफी आदाद की शमूलियत होती है। याद रखिएगा, सिफर एक ऐसा अदद है, सही अदद है, जिसके साथ में कोई साइन नहीं लगता। सिफर ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो सिफर के साथ में पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन नहीं लगता है। सिफर को ना तो हम मुस्बत बोल सकते हैं और ना ही मनफी बोल सकते हैं, वो न्यूट्रल होता है। सही आदाद के बाद में आते हैं नातिक आदाद। नातिक आदाद ऐसे आदाद होते हैं जिनको हम m/n की सूरत में लिख सकते हैं। m/n की सूरत वाले आदाद नातिक आदाद कहलाते हैं। यहां पर शर्त यह है कि m और n सही अदद होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यह है कि m और h सही अदद होना चाहिए। सही अदद मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स। आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, मतलब यहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। इसके अलावा एक और शर्त है, n गैर सिफर सही अदद होना चाहिए। n गैर सिफर सही अदद होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। m की जगह पर सिफर आ सकता है, लेकिन n की जगह पर सिफर नहीं आ सकता है। m/n की सूरत वाले आदाद मतलब अगर कभी हम 1/4 लिख रहे हैं तो ये नातिक अदद होगा। 3/5 लिख रहे हैं तो ये नातिक अदद होगा। मनफी 6/11 लिख रहे हैं तो ये नातिक अदद होगा। ये तमाम नातिक आदाद होते हैं m/n की सूरत वाले। अगर नसब नुमा में यानी कि नीचे सिफर आता है तो उसे हम नातिक अदद नहीं कहेंगे। हाँ, अगर शुमार गुनिंदे में सिफर है तो उसे नातिक अदद कहा जा सकता है। तो ये है नातिक अदद। उसके बाद है गैर नातिक अदद, ऐसे तमाम आदाद जिसे हम m/n की सूरत में नहीं लिख सकते हैं। m/n की सूरत में ना लिखे जाने वाले आदाद, इन्हें गैर नातिक अदद कहा जाता है। गैर नातिक अदद ऐसे होते हैं जिन्हें तकसीम करने पर गैर मुख्ततिम वाली सूरत हासिल होती है हमें, मतलब रिपीटेड नंबर्स हासिल होते हैं। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.142 है, लेकिन तकसीम करने पर पाई की वैल्यू हासिल करने के लिए 22 को 7 से तकसीम किया जाता है। तो तकसीम करने पर ये 142 रुकता नहीं है, बल्कि आगे कंटिन्यू होता जाता है और बहुत आगे तक जाता है, रिपीटेड होता है, इसलिए ये एक गैर नातिक अदद होगा। इसी तरह जज़र 2 की कीमत अगर कभी हम निकाल रहे हैं तो जज़र 2 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो 1.414 लिखी जाती है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये डिवीजन में 4 के आगे भी वैल्यू जाती रहती है, इसलिए इसे गैर नातिक अदद कहते हैं। एक अहम बात ये याद रखना है हमें कि जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5, जज़र 6 ये तमाम गैर नातिक आदाद है। यानी कि ऐसा नंबर जो जज़र में है जिसका जज़र नहीं निकलता है। अगर मेरे पास जज़र 1 है तो जज़र 1 की कीमत होगी 1, तो ये नातिक अदद होगा। जज़र 2 है, इसका जज़र नहीं निकलता है। जज़र 3 है, इसका जज़र भी नहीं निकलता है। डायरेक्ट मतलब मुकम्मिल कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। ये 2 और 3 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, तो इनका जज़र डायरेक्ट नहीं निकलता है, तो ये गैर नातिक अदद है। अब अगर 4 हो और उसका जज़र ले रहे हैं हम, तो ये 4 कामिल मुरब्बा अदद है, इसका जज़र 2 आता है, तो ये नातिक अदद होगा। तो ऐसे आदाद जो कामिल मुरब्बा नहीं है, उनका अगर जज़र ले रहे हैं हम तो उसे गैर नातिक अदद कहा जाएगा। मसलन जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5, जज़र 6, जज़र 7, जज़र 8, जज़र 8 के बाद है 9, तो 9 एक कामिल मुरब्बा अदद है, इसका जज़र निकल जाता है 3, तो वो जज़र 9 नातिक अदद होगा, गैर नातिक अदद नहीं होगा। उसी तरह जज़र 10 अगर लेते हैं हम तो वो भी एक गैर नातिक अदद होगा। तो इस तरह से गैर नातिक अदद होते हैं।
अब उसके बाद में हकीकी आदाद का सेट होता है। हकीकी आदाद यानी कि रियल नंबर्स, हकीकी आदाद यानी रियल नंबर्स, इन तमाम को तबई आदाद, मुकम्मिल आदाद, सही आदाद, नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद, इन तमाम को मिलाकर जो आदाद बनते हैं उन्हें हम हकीकी आदाद कहते हैं। नातिक आदाद को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहा जाता है और गैर नातिक आदाद को इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। हकीकी आदाद को इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। हकीकी आदाद यानी कि तबई आदाद, मुकम्मिल आदाद, सही आदाद, नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद, इन तमाम को मिलकर बनने वाला ग्रुप। आइए अब हम इसे टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। टेबल फॉर्म में अगर हम आदाद की बात करते हैं तो आदाद के बेसिक जो टाइप है वो दो है। एक है हकीकी आदाद और दूसरा है गैर हकीकी आदाद। हकीकी आदाद यानी रियल नंबर्स। 10th स्टैंडर्ड के लेवल तक हमें हकीकी आदाद ही पढ़ना है, रियल नंबर्स तक ही मालूमात रखनी है। दूसरा जो होता है अददों का टाइप गैर हकीकी आदाद होता है। इसे फर्जी आदाद भी कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो जो 10th लेवल तक के हैं मैथ्स के लिए, तो वहां पर इमेजिनरी नंबर से मुतालिक सवाल नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो ये फर्जी आदाद होते हैं। हकीकी आदाद, इसे बेसिकली हमें डील करना है हमारे सारे एग्जाम्स के लिए। तो हकीकी आदाद में ये सब आते हैं। तबई आदाद जो कि है नेचुरल नंबर, इसके सेट को n से जाहिर किया जाता है। फिर है मुकम्मिल आदाद जो है होल नंबर्स, इसके सेट को w से जाहिर किया जाता है। सही आदाद यानी इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर और जीरो मिलाकर बनने वाले नंबर्स। यहां पर ध्यान में रखिएगा, इसके सेट को z से जाहिर किया जाता है, ना कि i से। इसे i से नहीं जाहिर करते हैं, सही आदाद को z से जाहिर किया जाता है। फिर है नातिक आदाद। नातिक आदाद यानी रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर को q से जाहिर किया जाता है। और गैर नातिक आदाद इर्रेशनल नंबर, इन्हें हम p से जाहिर करते हैं। लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने पिछली जमातों में अददी खत से मुतालिक पढ़ा है। तो इस तरह से अददी खत होता है, एकदम एग्जैक्ट बीच में सिफर होता है। सिफर ना तो मुस्बत अदद होता है और ना ही मनफी अदद होता है। अददी खत पर हम नातिक आदाद, सही आदाद, मुकम्मिल आदाद और तबई आदाद, इनको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि मुस्बत सही आदाद होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे कैरी ऑन होता है ये। और लेफ्ट साइड में मनफी सही आदाद होते हैं, -1, -2, -3, आगे कैरी ऑन होता है ये। गैर नातिक आदाद को डायरेक्टली अददी खत पर जाहिर नहीं किया जा सकता है, इसे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करके जाहिर करना पड़ता है। बेसिक फैमिली से रिलेटेड हमने अभी अददों की किस्में देखी। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है, एक और जमातबंदी होती है अददों की, जो किसी अदद से तकसीम होने की सूरत में बताई जाती है। तो इस तरह से 4 किस्में होती है अददों की: ताक आदाद, जुफ्त आदाद, मुफर्रद आदाद और मुरक्कब आदाद। ताक आदाद ऐसे आदाद होते हैं जो 2 से तकसीम पजीर नहीं होते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। ये ऐसे आदाद है जो 2 से तकसीम पजीर नहीं होते हैं। 1 3 5 7 9 11, ये आदाद ताक आदाद कहलाते हैं। इसके बाद है जुफ्त आदाद। जुफ्त आदाद ऐसे आदाद होते हैं जो 2 से तकसीम पजीर होते हैं, इन्हें इंग्लिश में हम इवन नंबर्स कहते हैं। 2 4 6 8 10 12, इस तरह से इवन नंबर्स होते हैं।
मनफी ताक़ादात भी होते हैं। मनफी ताक़ादात में -1, -3, -5, -7, -9, -11 को लिया जाता है। और मनफी जुफ्त तादाद में -2, -4, -6, -8, -10, -12 वगैरह को लिया जाता है। उसके बाद है मुफर्रद आदाद। मुफर्रद आदाद ऐसे आदाद होते हैं जो खुद से और सिर्फ खुद से और एक से तकसीम होते हैं, मतलब किसी भी नंबर से तकसीम नहीं होते हैं, सिर्फ खुद से और एक से तकसीम होते हैं। जैसे कि सपोज अगर कभी हम 6 ले रहे हैं, 6 3 से भी तकसीम होता है, 2 से भी तकसीम होता है। लेकिन अगर हम 7 ले रहे हैं तो 7 किसी से भी तकसीम नहीं होता है, सिर्फ वो अपने आप से 7×7, 7×7 या फिर 1 से तकसीम होता है, 7/1, 1 सत्ते 7। तो ऐसे आदाद जो सिर्फ एक और अपने आप से तकसीम होते हैं, उन्हें मुफर्रद आदाद कहते हैं। इंग्लिश में मुफर्रद आदाद को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। प्राइम नंबर्स अगर हम देखें तो याद रखिएगा, 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं प्राइम नंबर, क्योंकि 1 में कंडीशन नहीं आती है। वो 1 में क्या होता है, खुद से और 1 से, तो यहां पर दोनों कंडीशन नहीं आती है, इसलिए 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं लिया जाता है। 2 से स्टार्ट होता है। 2 जो नंबर है ये खुद से और 1 से तकसीम होता है, इसके अलावा किसी से तकसीम नहीं होता है, इसीलिए ये प्राइम नंबर होगा। सेम 3 भी प्राइम नंबर होगा। 4 ये 2 से तकसीम होता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 प्राइम नंबर होगा। 6 ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से भी तकसीम होता है, 2 से भी तकसीम होता है, खुद से भी तकसीम होता है और 1 से भी तकसीम होता है। तो इस तरह से प्राइम नंबर्स का ग्रुप बनता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे तक। याद रखिएगा, एक ना तो एक मुफर्रद अदद नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद में इनको छोड़कर जो भी आदाद होंगे, प्राइम नंबर्स को छोड़कर गिनती में जितने भी आदाद होंगे, मुफर्रद आदाद को छोड़कर, उन्हें हम मुरक्कब आदाद कहते हैं। मुरक्कब आदाद में 4 होगा सबसे पहले, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होंगे। यानी कि मुफर्रद आदाद के ग्रुप को छोड़कर आप जो भी नंबर लेंगे वो नंबर मुरक्कब आदाद होगा। मुरक्कब आदाद को हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। याद रखिएगा, एक ना तो मुफर्रद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है। 1 is neither composite nor prime number.